सूडान का मसला क्या है? बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल गर्दिश कर रही है कि सूडान का असल मसला आखिर क्या है, ये क्यों बाहम दस्तगिरबान है। हालांकि सूडान वो मुल्क है जो कभी अफ्रीका का अनाजगर यानी फूड बास्केट ऑफ अफ्रीका कहलाता था, जिसकी जमीनें दरियाई नील की पानी से सैराब होती थी, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ज़रई मंसूबा जजीरे प्रोजेक्ट कायम था। यही सूडान सोने के ज़खायर के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क और मवेशियों की तादाद में 5वें दर्जे पर शुमार होता था, मगर आज वही मुल्क भूख, कैद, खाना जंगी और तबाही का नक्शा पेश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा सूडानी इस वक्त शदीद ग़ज़ाई किल्लत और कहत के दहाने पर है। सवाल यह है कि कुदरती वसाइल से मालामाल ये मुल्क आज खाक और खून में क्यों लथपथ है। तो आइए इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करते हैं। सूडान की मौजूदा खाना जंगी अप्रैल 2023 में शुरू हुई, जब मुल्क के 2 ताकतवर अस्करी कुव्वतें आपस में बरसरे पेकार हो गई। एक सूडान की पेशेवर फौज सूडानीज आर्मेड फोर्सेस और दूसरी रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये लड़ाई दरअसल इक्तदार, फौजी बालादस्ते और मुल्क के सियासी और इक्तिसादी वसाइल पर कब्जे की जंग है, जिसका पस मंजर कुछ यूँ है कि सन 2019 में जब अवामी एहतजाज के नतीजे में सदर उमर अल बशीर की 3 दिहाइयों पर मुहित हुकूमत का खात्मा हुआ, तो मुल्क में एक अबूरी फौज और शहरी हुकूमत कायम हुई। लेकिन जल्द ही ताकत की कशमकश भी शुरू हुई। आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराह मोहम्मद हमदान दिकलू के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम, फौज के इंज़माम और आइंदा हुकूमत के खदोखाल पर इख्तिलाफात ने मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया। इब्तिदाई दिनों में ये लड़ाई महज खर्तूम और इसके मज़ाफ़ात तक महदूद थी, लेकिन जल्द ही ये आग पूरे मुल्क में फैल गई। ख़ुसूसन मगरबी खित्ते दारफूर में ये लड़ाई नस्ली रंग इख्तियार कर गई, जिसके नतीजे में दारफूर का शहर अल-फाशर, जो कभी अमन का मरकज समझा जाता था, आज कंडर बन चुका है। ये भी वाज़ेह रहे कि RSF मलेशिया पहले फौज का हिस्सा नहीं बल्कि कबाइली मुसल्लह जंगजुओं का एक टोला था। 2019 में जब उमर अल बशीर के खिलाफ तहरीक शुरू हुई तो उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इसकी हमायत हासिल की और उसे एक नीम फौजी हैसियत दे दी। इसके सरबराह हमीदी को सूदसाख्ता जनरल बना दिया। इसकी मलेशिया को रैपिड सपोर्ट फोर्स का नाम दिया गया। अप्रैल 2019 में उमर अल बशीर को जेल भेजकर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और इसके साथी फौजी अफसरों ने इक़्तिदार संभाल लिया। मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू हुए। फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज के नाम से एक इत्तेहाद उभरा, जिसने सिविलियन हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया। फौज ने पहले मज़ाहिमत की, मगर फिर बैनुल अक़वामी दबाव और दाखिली एहतजाज के बाद अगस्त 2019 में एक शराकती हुकूमत पर इत्तेफाक किया। यह हुकूमत फौज और सिविलियन रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी। अब्दुल्ला हमदूक वज़ीर आज़म बने, जबकि जनरल बुरहान फौजी सरबराह रहे। इस दौर में सूडान ने आलमी सतह पर दोबारा ताल्लुकात बहाल किए। फिर अक्टूबर 2021 में जनरल बुरहान ने अचानक बगावत करके सिविलियन हुकूमत खत्म कर दी और यही से नई खाना जंगी की बुनियाद पड़ गई। उबूरी दौर में रैपिड सपोर्ट फोर्स भी एक नई फौजी ताकत बनकर उभरी थी। वक्त के साथ साथ मुस्तकिल फौज और इस मलेशिया के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश बढ़ती गई। फिर अप्रैल 2023 में इख्तिलाफ कुली जंग में बदल गया। अल-फाशर शहर में बदतरीन नस्लकशी जैसी सूरत पैदा हो गई और 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। इस शहर पर सूडानी आर्मी का कब्जा था। बाहर से रैपिड ने शहर का मुहासरा कर रखा था, लेकिन हाल ही में सख्त लड़ाई के बाद फौज को पसपा होकर शहर खाली करना पड़ा, जिसके बाद रैपिड मलेशिया के जंगजुओं ने शहर में दाखिल होकर कत्लेआम शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि इसमें गैर मुल्की मुदाखलत और मफादात क्या है। सूडान की इस खाना जंगी में बैरूनी क़ुव्वतों के मफादात गहरे हैं। ये मुल्क जोग्राफियाई तौर पर बहीर अहमर यानी रेड सी के दहाने पर वाक़िया है। इसी महली वक़ूअ ने सूडान को अलमी ताकतों के खेल का मैदान बना दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात को या खुफिया तौर पर रैपिड सपोर्ट फोर्स की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब मिस्र सूडानी फौज की पुश्त पर खड़ा है, क्योंकि इसे खौफ है कि अगर नीम फौजी ग्रोह कामयाब हो गए तो उसके लिए दरिया नील के पानी की तकसीम पर खतरा बढ़ जाएगा। सूडान में रूसी मुदाखलत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। रूस का मकसद वाज़ेह है कि वो रेड सी के साहिल पर एक मुस्तकिल बहरी अड्डा कायम करना चाहता है, जहाँ खाना जंगी या कशीदगी हुआ अमेरिका कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भी इस खेल के तमाशाई नहीं बल्कि खिलाड़ी है। इसका मफाद ये है कि सूडान की सूरत रूस से चीन के करीब न जाए। नतीजा अवामी तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 12,000 से ज्यादा अफराद हलाक और 14 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। मुल्क के अस्पताल तबाह, खुराक की तरसील बंद और पीने का पानी नायाब हो चुका है। अल-फाशर, नयाला और जनीना जैसे शहर इंसानी अलमिया का मंजर पेश कर रहे हैं। ये सब आज जंग के शोलों में बसम हो चुके हैं। जहाँ कभी सब सकेत लहराते थे, वहाँ अब बारूद की बू है।